here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
यूपी के मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, संभल में तमाम उन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है जो अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं। देखिए किस तरह से सबसे बड़े फैसले से पहले तमाम शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस रिपोर्ट के जरिए। आसमान में ड्रोन से निगहबानी, जमीन पर जवानों का फ्लैग मार्च, जगह जगह पुलिस, जगह जगह आरपीएफ के जवान। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं। मेरठ के अति संवेदनशील इलाके में अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जमीन पर नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान चहलकदमी कर रहे हैं तो इमारत में मेरठ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। मेरठ के एसपी ड्रोन के जरिए इस संवेदनशील इलाके पर नजर रख रहे हैं। छत से ड्रोन उड़ाकर इलाके का जायजा लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, साथ ही उन लोगों की पहचान की जा रही है जो फैसले के बाद उपद्रव कर सकते हैं। ड्रोन का ट्रायल किया जा रहा है, साथ ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिन किसी भी पुलिस वालों के हवाले ये क्षेत्र है वो सतर्क रहें। अगर कोई सोशल मीडिया व्हाट्सएप इलाके में अभी से आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। मेरठ के एसपी ने भी लोगों से अपील की है कि सौहार्द बनाकर रखें। संदिग्धों की पहचान और पुलिस को खबर देने की भी अपील की गई है। अफवाहों पर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप विदित हैं कि हमारी सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए 5 टीमें सक्रिय हैं, प्रभावी हैं और पूरी सक्षमता से वो कार्य कर रही हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए कि इस तरह की कोई शरारती तत्व अगर है तो हमें उसके बारे में बताएं, जिससे शहर के अमन चैन को और उनके इलाके में कोई अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा हो तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें, जिससे किसी को शरारत करने का मौका न मिले। इसके अलावा हम इसलिए भी घूम रहे थे कि लोगों के अंदर सुरक्षा की एक भावना उनके जहन में उतरे। गोरखपुर में भी हर उस इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है जहां फैसला आने के बाद हालात बिगड़ने की आशंका है। गोरखपुर में कभी दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल की जा रही है तो कभी मोहल्ले मोहल्ले जाकर पुलिस हालात को काबू करने की तैयारी कर रही है। महिला पुलिस भी कदम ताल कर रही है। घोड़ों के जरिए भी अति संवेदनशील इलाके की पहचान की जा रही है। गोरखपुर के डीएम और एसएसपी ने व्यापारियों और सिविल डिफेंस के लोगों के साथ बैठक की और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की उकसावे वाली पोस्ट से परहेज करने को कहा है। गोरखपुर पुलिस ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां की हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्ण रूप से फ्लैग मार्च और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और हमने पूरे शहर को चप्पे चप्पे में इसको सेक्टर सब सेक्टर में बांट रखा है और जन सहयोग से शांति समितियों की स्थापना की जा चुकी है। हर गली मोहल्ले कुचे को हमने आइडेंटिफाई रखा है, हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इंटरनल तरीके से हम निगरानी रख रहे हैं सादी वर्दियों में। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त निगरानी रखी जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के भी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है। उन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही कुछ अहम इलाकों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिन्हें फैसला आने के बाद नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अयोध्या पर फैसला आने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा घेरा बहुत सख्त कर दिया गया है। जो भी प्रमुख इमारतें उनके बाहर आप देखेंगे कि इस तरीके से पुलिस और पीएसी की टुकड़ियां यहां पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे ये विधानसभा का भी दृश्य आप देखिए कि यहां पर जो इसके जो 9 दरवाजे उन सभी पर सुरक्षा घेरा बहुत सख्त है। आप देखेंगे कि सामने पुलिस की भी गाड़ियां हैं और इसके अलावा जो स्कॉट्स हैं वो भी देखिए यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। मुरादाबाद के हर थाने की पुलिस ने सड़क पर मार्च किया। मार्च के दौरान पुलिस के सारे अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। फैसला आने के बाद किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन कई पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। कहीं फ्लैग मार्च, कहीं सद्भावना रैली तो कहीं हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के अधिकतर जिलों में धारा 144 लागू है, जहां अयोध्या से जुड़े किसी भी आयोजन पर रोक लगा दी गई है। संवेदनशील 34 जिलों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर पर मेरठ, आगरा, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, फिरोजाबाद, कानपुर, गोंडा, लखनऊ, शाहजहांपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और आजमगढ़ जैसे जिलों में सुरक्षा की खास तैयारियां की गई हैं।
इसके अलावा बरेली, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर के उपद्रवियों पर नजर। 6000 लोग फैसला आने पर बवाल कर सकते हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के लिए रेड कार्ड जारी किया है। अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं के 90 संवेदनशील जगहों पर नजर रखी जा रही है। जाहिर है यूपी प्रशासन आने वाले फैसले को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। प्रशासन फैसले के बाद यूपी में उपद्रव के दाग नहीं देखना चाहता। मेरठ से शिव प्रकाश और गोरखपुर से अजीत सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।